वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि इस क्लास से हूबहू आपको क्या मिलेंगे, आपके 4th ग्रेड के पेपर में यहीं से आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा कंप्यूटर के लिए। ये 1 घंटे या 2 घंटे क्लास होगी, आप इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं, स्पीड से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हमारा क्या, कि पहले नंबर पे आता है निम्न में से MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। क्या करने के लिए? खोलने के लिए। तो खोलने का मतलब होता है ओपन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन है Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+P और Ctrl+S। तो हम इसके आंसर के साथ साथ इसके अलग ऑप्शन से उनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, वो आपका जो आंसर होगा वो Ctrl+O होगा। क्या होगा? Ctrl+O होगा। परंतु आपको इसके बारे में जानना है, Ctrl+N जो होता है वो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है, और Ctrl+P होता है वो आपकी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए होती है, और Ctrl+S जो शॉर्टकट की है वो सेव की होती है। किसकी होती है? सेव की। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि भी यहाँ पर सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो F12 होती है। क्या होती है? F12 होती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 MS वर्ड में सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर F11, और ऑप्शन बी में दे रखा है Ctrl+S, और यहाँ पर सी में दे रखा है Shift+F12, और डी में दे रखा है Alt+S। आपका जो उत्तर है हमने पिछली क्लास में या इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें की हुई थी, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? F12 होगा। आई बात समझ में? आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन का मतलब होता है कि फाइल के दो तरह के नाम होते हैं। एक फाइल नेम होता है, क्या होता है? एक फाइल नेम होता है, और एक एक्सटेंशन नेम होता है। आपको ध्यान में रखना है, एक्सटेंशन नेम फाइल की जाति के बारे में बताता है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, फाइल नेम होता है जो नाम किसी भी फाइल का हो सकता है। जैसे कि आपका MS वर्ड की फाइल का नाम क्या होता है? Document1 होता है। अच्छा, एक्सेल की फाइल का नाम क्या होता है? Book1 होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उत्तर जो होगा एक्सटेंशन का वो DOCX होता है। अब आपको ध्यान में रखना है ये किसका होता है? सन 2007 वाले और 2010 वाले और 2019 वाले जो आपके MS वर्ड के जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? DOCX होता है। अच्छा, PPT किसका होता है? ये पावर पॉइंट का होता है। किसका होता है? पावर पॉइंट का फाइल का होता है। आपको ध्यान में रखना है कि ये भी 2007, 2010 और 2000 2010 और 2019 का होगा। अच्छा, यहाँ पर XLS जो है ये 2003 का है बेटा। ये क्या है? 2003 का है। ये क्या है बेटा? ये आपका एक्सटेंशन नेम है। और आपको ध्यान में रखना है 2000 यहाँ पर 2007 का और 2010 का और 2019 का जो एक्सटेंशन नेम है वो है .XLSX होता है। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके क्वेश्चंस के अंदर यूं ही पूछ ली जाएगी। आपको ध्यान में रखना है MS वर्ड में हेडर एंड फुटर किस प्रकार से या किस टैब में मिलता है। आपको मैंने पढ़ा रखा है बेटा, ये सत्यार्थ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ा रखा है कि भी टैब क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और कमांड क्या होता है। अब आपको ध्यान में रखना है इसका आंसर जो होगा वो इंसर्ट होगा। क्या होगा? इंसर्ट होगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 MS वर्ड में। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर दे रखा है फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है फाइंड की क्या होती है?
कंट्रोल प्लस एफ होती है, जबकि रिप्लेस क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है। परंतु अगर ये सम्मिलित रूप से पूछा जाए तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा इस क्यू का, इसका आंसर जो होगा वो कंट्रोल प्लस एच होगा। क्या होगा, कंट्रोल प्लस एच होगा। अगर मान के चलो यहाँ पर ओनली फाइंड की पूछेगा तो हमारा कंट्रोल एफ आंसर माना जाएगा। अगर ये इक्वल साथ में पूछता है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कंट्रोल प्लस एच होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल एल जो है अलाइनमेंट होता है, क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल आर भी अलाइनमेंट होता है और राइट अलाइनमेंट होता है, और ये कंट्रोल एल जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या, एमएस वर्ड में टेबल डालने के लिए, टेबल को जोड़ने के लिए, किसको जोड़ने के लिए, टेबल को जोड़ने के लिए। तो टेबल आपको, टेबल जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है बेटा, यहाँ पर फिर टैब का क्वेश्चन आता है, और यहाँ टैब में फिर आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा उत्तर हमारा इंसर्ट होगा। क्या होगा, इंसर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पेज का ओरिएंटेशन, क्या पेज का ओरिएंटेशन बताने के लिए कौन से विकल्प या किस टैब का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो आएगा आपका लेआउट टैब आएगा। क्या आएगा, लेआउट टैब आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओरिएंटेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, आपको 2 बात ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेकर का उपयोग, स्पेलिंग चेकर के उपयोग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है F7। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है F5 किसकी है, F5 रिफ्रेश की है, रिफ्रेश की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में अंडू, अंडू का मतलब क्या होता है, किए हुए कार्य को एक स्टेप पीछे लाने के लिए हम अंडू का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर अंडू की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी हमारा कंट्रोल जेड। अच्छा, यहाँ कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्टकट की है बेटा, कॉपी की है, किसकी है, कॉपी। कंट्रोल जेड किसकी है, अंडू। अच्छा, कंट्रोल वाई रीडू। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल एक्स किसकी होती है बेटा, कट की होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर दे रखा है जूम का विकल्प कहाँ मिलता है बेटा, तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो व्यू टैब ऑप्शन होता है, इसमें आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा। एक आपको स्टेटस बार पे एक ऑप्शन मिलेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेल मर्ज का उपयोग, क्या मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो मेल मर्ज का उपयोग जो होता है, ऑप्शन बी, लेटर और एड्रेस मिलाने के लिए होता है। और ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई एक ही संदेश को एक से अधिक कई लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मेल मर्ज फीचर का उपयोग कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं एमएस वर्ड में थीसिस किस लिए प्रयोग होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा, समानार्थ शब्दों को खोजने के लिए, व्याकरण सुधारने के लिए, इसके अलावा दे रखा है फाइल सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो होगा हमारा समानार्थक शब्द खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कुंजी क्या है बेटा। तो यहाँ पर जो सुपरस्क्रिप्ट का जो है उसका उत्तर आएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल आएगा। क्या आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल आता है। अच्छा, अब आपको ध्यान में रखना है सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, किसी शब्द के ऊपर की साइड पे, ये तो आपका इसका एग्जाम्पल है सुपरस्क्रिप्ट का, और सब इसका एग्जाम्पल होता है ये बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का विकल्प जो है वह आपको कहाँ मिलेगा, तो बेटा ये मिलेगा आपको होम टैब के अंदर। कहाँ मिलेगा, होम टैब के अंदर।
होम टैब के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसको बोलते हैं पैराग्राफ ग्रुप। आपको ध्यान में रखना है बुलेट्स जो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए होता है, और नंबरिंग का ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। आई बात समझ में? यानी कि नंबरिंग में क्या होता है, बुलेट्स में आपको कुछ इस तरह के सिंबल्स मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ सिंबल मिलते हैं, इसमें जैसे कि लिखा है रवि, नवीन, कपिल, रानू, पायल, ठीक है। ये अगर क्या बोलेंगे हम इसको तो बोलेंगे हम क्या, इसको तो बोलेंगे अनऑर्डर लिस्ट। और इसी को अगर हम लिखें 1 2 3 4 5, जैसे कि ये लिखो रवि, नवीन, कपिल, रानू, पायल, तो आपको ध्यान में रखना है इसको हम बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट। आई बात समझ में? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? देखो प्रिंट करने की तो क्या होती है, प्रिंट करने की तो आपकी कंट्रोल पी होती है, परंतु प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2 होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज। क्या? ट्रैक चेंज। आपको ध्यान में रखना है ट्रैक चेंज होता क्या है। देखो कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल होती है और उस फाइल को बना के सेव कर दिया जाता है और ट्रैक चेंज को ऑप्शन को ऑन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आके आपकी फाइल में परिवर्तन करता है तो ट्रैक चेंज से आपको पता लग जाता है कि फाइल में कोई ना कोई बदलाव या संशोधन किया हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं, दस्तावेज प्रिंट करना, किए गए संशोधनों को रिकॉर्ड करना। तो हमारा जो उत्तर होगा बेटा वो हमारा होगा ये। क्या है इसका आंसर? किए गए संशोधनों को रिकॉर्ड करने का होता है। अच्छा, यहाँ पर अपन बात करते हैं एक्सेल के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर एक्सेल में फ्रिज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है फ्रिज पेन का उपयोग इसलिए किया जाता है, आपकी जो ऊपर की जो एक पूरा सेल जो होता है, यहाँ पर मान के चलो ये शीट है, तो ऊपर की ये रो और साइड का एक कॉलम को फ्रिज करने के लिए। आई बात समझ में? कि जब इसको स्क्रॉल किया जाए तो ये स्क्रॉल न हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है किसी पंक्ति कॉलम को स्क्रॉल करते समय स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना का उपयोग कब किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है सेल में विशिष्ट मान या शर्त के आधार पर रंग स्टाइल बदलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है। अब आपको ध्यान में रखना है कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या लगाना होता है? इक्वल लगाना होता है। क्या लगाना होता है? इक्वल लगाना होता है। अब अपन को ये ध्यान रखना है यहाँ पर लेन फॉर्मूला जो होता है, ये जो कोष्टक में जो दिया गया है ये कितने अक्षर हैं ये जानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये जो स्पेस है बेटा इसको भी गिना जाएगा, तो ये 6 नंबर पे है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अच्छा, यहाँ पर 10 है क्या? यहाँ पर 10 आंसर है हमारा। आई बात समझ में? स्पेस को भी गिना जाता है बेटा। अब अपन आगे चलते हैं। एक्सेल में कंट्रोल स्पेस की का शॉर्टकट किस काम आता है? तो आपको ध्यान में रखना है आपके पूरे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पर नॉर्मल व्यू का उपयोग किस लिए होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पर प्रिंट को देखने के लिए, केवल नोट्स देखने के लिए, स्लाइड को एडिट और व्यवस्थित करने के लिए, स्लाइड शो चलाने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आता है हमारा आंसर। क्या आंसर है इसका? स्लाइड शो को चलाने के लिए, स्लाइडों को एडिट और व्यवस्थित करने के लिए। तो यहाँ पर हम उपयुक्त आंसर ये मान लेते हैं
स्लाइड को एडिट करना और व्यवस्थित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्य है, पूरी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन का एक समान डिजाइन और लेआउट तय करना ही क्या है, मास्टर स्लाइड का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर पॉइंट में रिहर्सिंग टाइम क्या होता है। रिहर्सिंग टाइम का मतलब रिहर्सिंग करना। अब इस किस विकल्प का उपयोग कब किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक स्लाइड के लिए समय रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर इसका ये होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक स्लाइड ये होती है बेटा और एक स्लाइड ये होती है। इन दोनों स्लाइडों के अंदर, यानी जब मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ट्रांसफर हो रहा होता हूँ, तो बीच में जो इफेक्ट पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं या ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर ध्यान में रखना है, स्लाइड्स के बीच में मूवमेंट यानी कि इफेक्ट जोड़ने के लिए आप इसका उपयोग करते हो। वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर दे रखा है पावर पॉइंट में एनिमेशन। तो आपकी जो स्लाइड है उस पर कोई आइटम है, उस आइटम के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है तो उसे तो एनिमेशन बोलते हैं, जबकि दो स्लाइडों के बीच में एक इफेक्ट डालना उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, एनिमेशन स्लाइड के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर लागू होता है, जबकि ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड से स्लाइड पर ट्रांसफर हो रहा होता है। आई बात समझ में आपको, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पावर पॉइंट में F5 की का उपयोग जो होता है वो किस लिए होता है, ये शॉर्टकट की है। तो बेटा आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको स्लाइड शो चालू करनी है, कहाँ से, शुरू से स्लाइड शो चालू करनी है, तो आप किसका उपयोग करोगे, आप उपयोग करोगे किसका, F5 का। परंतु अगर वर्तमान स्लाइड से, क्या वर्तमान स्लाइड से आपको स्लाइड शो चालू करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 की का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ नोट पेन के बारे में दे रखा है, पावर पॉइंट में नोट पेन का उपयोग कब किया जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्लाइड के लिए अतिरिक्त जानकारी लिखने के लिए, स्लाइड नंबर लगाने के लिए, स्लाइड कॉपी करने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई स्लाइड के लिए अतिरिक्त जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, हैंडआउट मास्टर क्या है, हैंडआउट मास्टर क्या नियंत्रित करता है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है, हैंडआउट मास्टर जो है ना, प्रिंट होने वाले हैंडआउट का लेआउट का नियंत्रण करता है। अब आपको ध्यान में रखना है, इसमें आप कम से कम 9 स्लाइडों को क्या कर सकते हो, वो एक साथ प्रिंट कर सकते हो। आई बात समझ में आपको, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, स्लाइड शॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्लाइड शॉर्टर का मुख्य जो उद्देश्य बेटा, वो स्लाइड के क्रम को बदलना और उन्हें आसानी से व्यवस्थित करने के लिए होता है बेटा। इसका आंसर क्या होगा, 29 का बी आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास पे चलें। नेक्स्ट क्लास में दे रखा है, अब हम आ गए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चनों के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करें स्कैनर क्या होता है। तो बेटा जो स्कैनर है ये आपका बेटा क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस है। अब आपको ध्यान में रखना है, इनपुट डिवाइस तो है, इनपुट डिवाइस ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये हार्ड कॉपी को इसमें चेंज करता है, ये चेंज कर देता है इसमें सॉफ्ट कॉपी के अंदर चेंज कर देता है बेटा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। तो बेटा यहां पर आपका उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। ये ही क्वेश्चन आपके मेन पेपर में आएंगे।
आप या तो अभी विश्वास कर लो या पेपर आने के बाद विश्वास करोगे, क्योंकि पेपर तो यही क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। अच्छा, पहले विश्वास कर लोगे तो पेपर में अच्छे अंक आ जाएंगे, और नहीं विश्वास करोगे तो बाद में राम जाने क्या हो। अच्छा, प्लॉटर का उपयोग किस लिए किया जाता है बेटा? देखो, प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह ही काम करता है। किस तरह करता है? प्रिंटर, प्रिंटर की तरह ही काम करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बड़े बड़े बैनर होते हैं ना, जो बड़े बड़े बैनर होते हैं रोडों के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं, वही आपको ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और लार्ज ड्राइंग प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। लाइट पेन क्या है बेटा? लाइट पेन क्या है? लाइट पेन आपको ध्यान में रखना है किसके अंतर्गत आता है बेटा? लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस भी है, और लाइट पेन जो है बेटा पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है। आपको बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्रोजेक्टर क्या है बेटा? प्रोजेक्टर जो है ना, ये आपका क्या है बेटा? ये मैं आपको बता देता हूं, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा अच्छा, प्रोजेक्टर जो है हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन देता है, तो इंफॉर्मेशन किस रूप में देता है? उसका जो प्रकार होता है इंफॉर्मेशन का, वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। बस एक बात ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना? अब अपन को ध्यान में रखना है कि जो प्रोजेक्टर है, ये कई लोगों को एक साथ एक स्क्रीन पे कई किसी प्रकार की चीज को समझाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अच्छा, जॉयस्टिक क्या है बेटा? जॉयस्टिक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। पहली बात तो क्या ध्यान रखना है? ये पॉइंटिंग पॉइंटिंग क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, डिवाइस को हम उपकरण भी बोल सकते हैं। तो जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, क्या टाइपिंग करने के लिए? जी नहीं। क्या आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए? जी नहीं। फाइल स्टोर करने के लिए? जी नहीं। यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो गेमिंग के लिए और सिमुलेशन कंट्रोल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, अभी तक हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की, कि स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो आपको ध्यान में रखना है भैया जी कि यहाँ पर जो स्पीकर है ना, वो तो क्या है? आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना? आउटपुट डिवाइस है, जबकि हेडफोन जो है ना, वो दोनों ही काम करता है। हेडफोन में बोला भी जाता है और सुना भी जाता है, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये दोनों ही है, इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा बेटा? बोथ होगा। क्या होगा? बोथ होगा। आई बात समझ में? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एम आई सी आर का फुल फॉर्म याद रखना है। एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। रिकॉग्निजेशन का मतलब होता है मान्यता देना। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कहाँ उपयोग होता है बेटा इसका? इसका उपयोग होता है बेटा बैंकिंग क्षेत्रों के अंदर। जो चेक होते हैं ना, उन चेकों को पहचानने के लिए। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि भाई चेक के अंदर क्या होता है? ये आपका जो चेक है, इस चेक के ऊपर नंबर लिखे होते हैं यहाँ पर नीचे की साइड पे, और इस नंबरों को एक इंक के द्वारा लिखा जाता है। उस इंक के अंदर क्या होती है? मैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नेट्स होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। और इन मैग्नेट्स को किन या आइडेंटिफाई कौन करता है? एमआईसीआर। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है क्या? नहीं साहब, ये तो इनपुट डिवाइस है। अच्छा, स्कैनर है क्या? नहीं साहब, ये भी इनपुट डिवाइस है। अच्छा, जॉयस्टिक है क्या? नहीं साहब, ये भी इनपुट डिवाइस। तो क्या है भाई? प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। तो प्रिंटर हमें क्या देता है बेटा? ये हमें इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन का रूप किस में होता है? हार्ड कॉपी के अंदर होता है। किस में होता है?
हार्ड कॉपी के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है? वीडीयू। वीडियो का मतलब क्या होता है? वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है बेटा? क्या इनपुट डिवाइस है? जी नहीं। क्या आउटपुट डिवाइस है? आगे चलते हैं। क्या स्टोरेज डिवाइस से? आगे चलते हैं। जी नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस है? जी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा बेटा? आउटपुट डिवाइस ही हमारा क्या है? मॉनिटर। और मॉनिटर को वीडियो भी बोला जाता है। अच्छा, एलसीडी और एलईडी किस प्रकार के डिवाइस है बेटा? तो बेटा ये है हमारे आउटपुट डिवाइस है। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जबकि एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान के चलो ये क्या है हमारी, ये हमारी एलसीडी है, और ये क्या है बेटा हमारी, ये हमारी एलईडी है। ठीक है ना? ये क्या है? एलसीडी। और ये क्या है? एलईडी। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर देखता है बैठ के, तो ये 0 डिग्री का कोण है। ये भी इधर बैठ के देख रहा है, 0 डिग्री का कोण है। अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, ये आप यहाँ कोई व्यक्ति बैठ के 0 डिग्री कोण पे देखता है, जब वो इस जगह से देखता है सामने से, तो एलसीडी के अंदर बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। परंतु जैसे वो एंगल चेंज करता है, यहाँ 45 डिग्री के कोण से देखता है, तो उसको काला सफेद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला सफेद दिखाई देता है, जिसके कारण एलसीडी की पहचान होती है कि ये एलसीडी है। और आपको ध्यान रखना है, एलईडी में भला ऐसा आप इधर से बैठ के देखो, भला ऐसा आप इधर से बैठ के देखो, भला ऐसा आप इधर से बैठ के देखो, भला ऐसा 90 डिग्री के कोण पे बैठो, देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए बेटा, बहुत जल्दी है। इनमें से कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हार्ड कॉपी कौन देता है। देखो, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसके अलग आने वाले जो क्वेश्चन है वो उनकी सोल्व करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो बहुत आसान है। प्रिंटर, अभी बताया था मैंने, प्रिंटर क्या देता है हमें? हार्ड कॉपी देता है। ठीक है ना? अच्छा, प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर का काम अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो लार्ज स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? सेमिनार्स में होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और इसी के साथ में ये कैरेक्टर प्रिंटर भी होते हैं। अच्छा, अब आपको ध्यान में रखना है, ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ये इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो, वीडियो का पूरा नाम क्या होता है बेटा? वीडियो का पूरा नाम होता है, वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आपके कहाँ आया था? ये आपके 2021 के अंदर पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। परंतु यहाँ पर आप जो ऑप्शन है वो तो है ही नहीं। ऑप्शन तो यहाँ पर दे रखा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो बेटा यहाँ पर उत्तर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आई बात समझ में? क्या होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पेन ड्राइव किस पोर्ट के माध्यम से जुड़ती है? तो बेटा पोर्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यूएसबी पोर्ट होता है बेटा। यूएसबी पोर्ट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आपको ध्यान रखना है, एक वीजीए पोर्ट होता है। अच्छा, इस वीजीए पोर्ट में कितने पिन होते हैं बेटा? 15 पिन होते हैं। एक होता है HDMI, HDMI, HDMI। HDMI का मतलब होता है, इसमें कितने पिन होते हैं? 19 पिन होते हैं। HDMI का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का मतलब क्या होता है? HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, डीवीडी का मतलब क्या होता है? जी जी,
चल डिस्क। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये दोनों जो होती है ना, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। चलो रैम की बात करें तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है बेटा? बेटा रैम जो होती है वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। वोलेटाइल को हम बोलते हैं परिवर्तनशील। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है अस्थिर। क्या बोलते हैं? अस्थिर। लाइट जाने पर डेटा को खो देती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर के अंदर, आपको ध्यान में रखना है इकाइयाँ पढ़ाई थी बेटा मैंने। 1 GB बराबर क्या होता है बेटा? यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या 1000 KB होता है क्या? जी नहीं होता। अच्छा, 1000 MB होता है क्या? जी नहीं होता। अच्छा, 1024 MB होता है क्या? 1024 KB होता है क्या? तो आपको ध्यान में रखना 1 GB से छोटा क्या होता है बेटा? MB होता है। तो उत्तर क्या होगा? ये आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। बिट को किस में मापा जाता है? 0 और 1 में मापा जाता है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, अच्छा इससे बड़ा क्या होता है? इससे बड़ा होता है निब्बल। अच्छा, इससे बड़ा क्या होता है? इससे बड़ा होता है बाइट। इससे बड़ा क्या होता है? इससे बड़ा होता है केबी। इससे बड़ा क्या होता है? इससे बड़ा होता है एमबी। एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी। जीबी से बड़ा क्या होता है? टीबी। ठीक है, आई बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं बेटा। कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग जो है सीपीयू और रैम के बीच स्पीड, क्या स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है बेटा। और आपको ध्यान में रखना है इसका उत्तर होगा क्या? सी। अच्छा, एसएसडी। एसएसडी का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। किस तकनीक पर आधारित है बेटा? तो बेटा ये फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। किस पे आधारित हो रही है? ये आपकी फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इनमें से कौन सा क्लाउड क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? तो आपको ध्यान में रखना है ड्रॉप बॉक्स होता है, जबकि पेन ड्राइव नहीं होता, डीवीडी नहीं होता, एसएसडी नहीं होता। अच्छा, एक तो होता है ड्रॉप बॉक्स, एक होता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अलावा क्या होता है बेटा? एक होता है ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। ये आपको याद रखना ही रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्लॉपी डिस्क किस श्रेणी की बेटा? फ्लॉपी डिस्क हुआ, मैग्नेटिक टेप हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, अलग अलग, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपको मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के अंदर आते हैं। अच्छा, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर सही क्रम छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सबसे छोटा इनमें कौन है? इसमें के बी है। अच्छा, के बी इधर है, जी बी आएगा ही नहीं, एम बी आएगा ही नहीं। अच्छा, के बी से डायरेक्ट जी बी नहीं आता तो इसका अंदर ये भी नहीं है, तो इसका अंतर ये है। तो सबसे छोटा के बी होता है, उससे बड़ा एम बी होता है, एम बी से बड़ा जी बी होता है, जी बी से बड़ा टी बी होता है, और इससे बड़ा पी बी। पी बी का मतलब होता है पेटाबाइट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है, टोपोलॉजी का अर्थ। टोपोलॉजी का अर्थ क्या है बेटा? तो टोपोलॉजी का अर्थ आपको याद होना चाहिए। भाई देखो, एक कंप्यूटर, जैसे कि एक कंप्यूटर ये है एक ऑफिस में, एक कंप्यूटर ये है एक ऑफिस में, एक कंप्यूटर ये है ऑफिस में, एक कंप्यूटर ये है आपके ऑफिस में। ठीक है, तो इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जोड़ना एक तार के माध्यम से, इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जोड़ना तार के माध्यम से, इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जोड़ना तार के माध्यम से। एक बड़ा कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो आपको ध्यान में रखना है इसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है टोपोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो नेटवर्क की भौतिक या तार्किक संरचना को ही हम बेटा क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है याद, बस टोपोलॉजी में मुख्य रूप से
कौन सा माध्यम उपयोग होता है बेटा? तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो सिंगल बैकबोन केबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैश टोपोलॉजी का मुख्य लाभ क्या होता है? क्या होता है मुख्य लाभ? तो आपको ध्यान में रखना है प्रत्येक नोड का हर नोड से कनेक्शन हाई रिलायबिलिटी के द्वारा कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो उत्तर कौन सा होगा? बी उत्तर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है किस टोपोलॉजी में फेलियर एक नोड को प्रभावित करता है लेकिन पूरे नेटवर्क को प्रभावित नहीं करता? तो आपको ध्यान में रखना है बेटा स्टार टोपोलॉजी में ये काम नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अभी तक अपन ने 50 से ऊपर 60 के लमसम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इंटरनेट क्या है बेटा? इंटरनेट को बोलते हैं सूचनाओं का सुपर हाईवे। क्या बोलते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं सूचनाओं का सुपर हाईवे। क्या बोलते हैं इंटरनेट को? सूचनाओं का सुपर हाईवे। अच्छा, यहाँ पर उत्तर ध्यान में रखना है कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क भी बोलते हैं। कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क ही आपको क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। WW का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। WW का फुल फॉर्म पक्का है। WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। टिम बर्नर ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेटवर्क पर आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? बेटा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है हर एक कंप्यूटर डिवाइस की विशिष्ट पहचान देना। क्या? कंप्यूटर डिवाइस की विशिष्ट पहचान देना। हर कंप्यूटर का अपना क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। और आईपी का मतलब होता है क्या बेटा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको ध्यान में रखना है आईपी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन बात करते हैं यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा रूप जो होता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल। रुको, यहाँ पर दोबारा अपन बात करते हैं यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर उत्तर आएगा कौन सा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल को जब हम भेजते हैं तो हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो एसएमटीपी का। किसका? एसएमटीपी का। एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान रखना है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई बात समझ में? ये आपका कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटरनेट ब्राउज में HTTPS का में S का मतलब क्या होता है? वो क्या पूछता है? S का मतलब। तो HTTP में हम इसकी फुल फॉर्म ही लिख लें बेटा। तो यहां पर दे रखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिक्योर। तो आपको ध्यान में रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिक्योर। नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया बेटा, गलत कर दिया। ये आंसर, ये इसका फुल फॉर्म नहीं है बेटा। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा? हमारा सिक्योर आएगा। क्या आएगा? सिक्योर आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है FTP। FTP का उपयोग किस लिए किया जाता है?
तो FTP का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। FTP का उपयोग यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, फाइल ऑप्शन बी फाइल ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन डी चैटिंग करने के लिए, ऑप्शन डी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा फाइल ट्रांसफर करने के लिए। इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है। मॉडेम का कार्य क्या होता है, तो मॉडेम का काम होता है सिग्नलों का अदला बदली करने का। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तो यहाँ पर जो उत्तर है हमारा वो क्या आएगा, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नलों को क्या कर देता है, एनालॉग में बदल देता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। आई बात समझ में। यहाँ पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। यहाँ दे रखा है IP एड्रेस वर्जन 4 IPv4 में कितने बिट्स होते हैं। तो कितने बिट्स होते हैं बेटा, यहाँ पर 32 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जी। मैं भी 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, 1 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है इंटरनेट में डोमेन का शॉर्ट होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये कार्य क्या करता है बेटा, कार्य ये करता है कि ये IP एड्रेस को डोमेन नाम में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करता है। चलिए, एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है बेटा, तो एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है वायरस से कंप्यूटर को बचाना। वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आपके बिना जानकारी के एंटर करता है और एंटर करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर जो रखी हुई फाइलें हैं उन फाइलों को तहस नहस कर देता है। और जो फाइल जब आप उसको ओपन करते हो तो वो ओपन नहीं होती। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो वायरस होता है वो खुद को छुपाने के लिए आपकी फाइलों को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। उन फाइलों में आप ढूंढ नहीं सकते कि कौन सा वायरस है और कौन सा हमारी फाइल है। आई बात समझ में। तो चलिए अपन बात करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य जो कार्य क्या होता है, तो बेटा वायरस और मालवेयर से सुरक्षा करना होता है क्या, नहीं। कंप्यूटर की गति बढ़ाना होता है क्या, नहीं। कंप्यूटर गेम्स चलाना होता है क्या, नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर देखो एंटीवायरस की बात हो रही है, तो एंटीवायरस किससे बचाता है कंप्यूटर को बचाता है वायरस से और मालवेयर से। मालवेयर और वायरस का फुल फॉर्म होता है विटाल रिसोर्स इंफॉर्मेशन अंडर सेज। आपको याद होना चाहिए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, विटाल रिसोर्स इंफॉर्मेशन अंडर सेज। अच्छा मालवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो खराब उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं वो क्या होते हैं, वो मालवेयर कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है, वायरस और मालवेयर से बचाने का काम होता है। अच्छा इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो आपको ध्यान रखना MS वर्ड तो बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हालांकि क्विक हील, नोट, फोटोशॉप ये सब आपके ये ओरेकल लैंग्वेज होती है बेटा। ओरेकल क्या है, लैंग्वेज है। तो उत्तर क्या है हमारा, उत्तर आया क्विक हील, अवीरा, केस्परकी, एविस्ट, ये सब आपके एंटीवायरस है। आपको ध्यान में रखना है विंडो 10 या विंडो 11 के अंदर एक बाय डिफॉल्ट इन बिल्ड जो है एंटीवायरस है वो क्या है, वो है आपका विंडो डिफेंडर। क्या है बेटा, विंडो डिफेंडर इन बिल्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा अपन बात करें ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का खतरा होता है। ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का खतरा होता है, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु ये छुपके से क्या करता है, वायरसों को डाउनलोड होने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का खतरा है। तो बेटा ये एक प्रकार का मालवेयर ही है। क्या है,
मालवेयर है। अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है आपको ध्यान में रखना है। एंटीवायरस का उदाहरण जो है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है लिनक्स जो है ना, ये एक क्या है, ओएस है। ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ओपन सोर्स है, ओपन ओपन सोर्स है। विंडो क्या है, विंडो भी ओएस है बेटा। अच्छा, जावा क्या है, जावा एक भाषा है बेटा, क्या है, जावा एक भाषा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एवेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। एंटीवायरस हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, वायरस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वायरस और वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स को हटाने के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, क्योंकि एंटीवायरस क्या करते हैं, वायरस से लड़ते हैं बेटा, क्या करते हैं, वायरस से लड़ते हैं। अच्छा, कैस्पर की क्या है बेटा, तो कैस्पर की क्या है, कैस्पर की एक एंटीवायरस है बेटा, क्या है, एक एंटीवायरस है, क्या है, एक एंटीवायरस है। आपको ध्यान में रखना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को किससे सुरक्षित सुरक्षित करते हैं, तो भैया एंटीवायरस तो किससे सुरक्षित करते हैं, क्या ओवर हीटिंग से, क्या पावर फेलियर से, क्या स्पैम मेल से, क्या मेलवेयर से, जी हाँ, मेलवेयर से करते हैं। क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं, क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं। बेटा ये पेपर में आएंगे डायरेक्ट, अगर आप लोग भ्रम में हो कि ये पेपर में नहीं आएंगे, ये पेपर में आएंगे, देख लेना। ये तब बात करूंगा मैं आपसे जब आपका एग्जाम होगा ना 4th ग्रेड का, राजस्थान पुलिस के अंदर भी इसमें से कई क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो ना, तो पेपर के बाद आप इस वीडियो को देखना, और इसमें से ये जो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो काट के बताएंगे आपको, ठीक है। ये यहीं से क्वेश्चन आता है बेटा, और क्वेश्चन आएगा कहाँ से, जो किताब में से है, वो किताब में से तो पढ़ा रहे हैं आपको, जो आरबीएससी एनसीईआरटी यहीं से तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर वायरस शब्द जो है सबसे पहले किसने उपयोग किया था, पहले किसने उपयोग किया था, तो जॉन वॉन न्यूमन ने किया था बेटा, किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमन ने किया था। टिम बर्नर ली जो है, टिम बर्नर ली ने क्या आविष्कार किया, डब्ल्यू का आविष्कार किया। अब आपको ध्यान में रखना है, पंच पंच कार्ड किसने किया, पंच कार्ड हरमन ओलीरिथ ने किया, ठीक है। पहली महिला प्रोग्रामर, लेडी अगस्टा, कौन है, लेडी अगस्टा है, कौन है, लेडी अगस्टा। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है, आईसी जो होता है, आईसी का आविष्कार किसने किया, जॉन जॉन मूचली ने किया, किसने किया, जॉन मूचली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर दे रखा है बेटा, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, बेटा वेब ब्राउजर पे जो पेज होते हैं, जो पेज होते हैं, उन पेजों को बोलते हैं वेब पेज, क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। और ये जो वेब पेज है बेटा, ये किस भाषा में लिखे होते हैं, ये HTML में लिखे होते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेटा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना है। चलो, अपन बात कर रहे थे वेब ब्राउजर नहीं है, तो बेटा मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होता है, विंडोज एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर होता है, सफारी आपका वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है बेटा, गूगल आपका सर्च इंजन है बेटा, क्या है, सर्च इंजन है बेटा, क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, बार बार लिखा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेटा यहां पर आपका उत्तर जो होगा ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। यहां पर दे रखा है ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल,
क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसके उदाहरण याद रखने। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है बेटा, एक का नाम तो होता है जीमेल, ठीक है, दूसरा होता है हॉटमेल, ठीक है, तीसरा होता है rediff.com, ठीक है, चौथा होता है हमारा yahoo.com। अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पे होता है आउटलुक। क्या होता है? आउटलुक। बेटा ये आज ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, ईमेल तो क्या है? आम है, आम। और इस आम को अलग अलग कंपनियां अपने अपने नाम से बेच रही हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये आउटलुक किसका है बेटा? ये आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। चलिए, ईमेल प्राप्त या रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लिया जाता है? जब हम अपन भेजते हैं ना, तब तो हम किसका उपयोग करते हैं? SMTP का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब अपन प्राप्त करते हैं ना, तो हम POP का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? POP का। POP है यहाँ पर, POP है यहाँ पर। POP का फुल फॉर्म क्या होता है? POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। बेटा आई बात समझ में? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CC का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। अब आपको ध्यान में रखना है, कार्बन कॉपी जो है ये ईमेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईमेल से संबंधित है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर जाना इस वीडियो को, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? सब कुछ एक नंबर इसी में से आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, BCC का फुल फॉर्म, BCC का मुख्य उपयोग क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड अच्छा कॉपी। यहां पर क्या दे रखा है कि भाई ईमेल में सेक्रेट कॉपी भेजने के लिए, इसके लिए सेक्रेट कॉपी भेजने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 82 का उत्तर होगा बी। अच्छा, ईमेल अटैचमेंट। अटैचमेंट जो होता है ना, किसी की ईमेल के साथ में आपको कोई किसी संदेश के साथ में कोई फाइल को अटैच करके भेज देते हैं ना बेटा, उसे बोलते हैं अटैचमेंट। ये वो वाला अटैचमेंट नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भाई फाइल या डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ क्या करना? भेजना। क्या कहलाता है? अटैचमेंट। अब आपको ध्यान में रखना है, ये अटैचमेंट कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 25 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? अधिक ना हो। अगर अधिक होगा तो फिर क्या होगा? फिर अगर 25 MB से अधिक होगा तो फिर क्या होगा? अगले व्यक्ति के वो ईमेल या वो फाइल किस में ओपन होगी? गूगल ड्राइव में ओपन होगी। किस में ओपन होगी? गूगल ड्राइव में ओपन होगी। अच्छा, स्पैम क्या होता है? स्पैम हो गया यहाँ जंक मेल। क्या होता है बेटा? तो आपको ध्यान में रखना है, अनचाहा और अवांछनीय ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम या जंक मेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ईमेल आईडी में क्या होता है? .com। अब आपको ध्यान में रखना है, एक वेद ईमेल में क्या क्या होता है। देखो, एक तो होता है ये वाला सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? @ ठीक है। एक होता है ये सिंबल, ठीक है, और एक होता है कॉम। तो बेटा ये जो कॉम है, इसको हम बोलते हैं कमर्शियल। क्या बोलते हैं? कमर्शियल। कॉम पूरे विश्व में काम आता है, और इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन कोड, ठीक है। यहां इसको बोलते हैं डोमेन कोड। क्या बोलते हैं? डोमेन कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सर्च इंजन कौन सा था? गूगल। आर्काइव। क्या था? आर्काइव था। आपको ध्यान में रखना है, ये भी सर्च इंजन है, ठीक है।
परंतु ये आप ध्यान में रखना है कि ये आपका सर्च इंजन तो है, परंतु पहला तो आर्काइव ही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बीइंग सर्च इंजन किस कंपनी का है, तो आपको ध्यान में रखना है बीइंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। और आपको पूछ ले क्रोम, क्रोम किस कंपनी का है बेटा, तो गूगल कंपनी का है। किसका है, गूगल कंपनी का। आपको ये ध्यान में रखना है, क्या रखना है, गूगल किस कंपनी का है, क्रोम किस कंपनी का है, गूगल कंपनी का। और बीइंग क्या है, सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निकाला गया। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपको ध्यान में रखना है एक एआई निकाला गया है, तो बोलते हैं को पायलट। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है एक और होता है जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी। बेटा चैट जीपीटी कौन सी कंपनी है, ओपन एआई। क्या, ओपन एआई, क्या है, ओपन एआई। तो चैट जीपीटी जो है वो कौन सी कंपनी का है, ओपन एआई का है, ठीक है ना। और को पायलट किसका है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है। अच्छा, चैट जीपीटी को किसने खरीद लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, ठीक है ना। अच्छा, लैन क्या है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपको ध्यान में रखना है। एक होता है पेन, तो पेन जो है वो कौन यूज करता है, ब्लूटूथ यूज करता है। पेन एरिया, पेन एरिया का मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है लेन। क्या आता है, लेन। इसके बाद क्या आता है, मेन। क्या आता है, मेन। इसके बाद क्या आता है, वेन। क्या आता है, वेन। अब आपको ध्यान रखना है पेन का, बच्चों यहाँ पर कोई टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी, तो इस वजह से हम दोबारा कर लेते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैंने पीछे कर लिए क्वेश्चंस। चलो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, यहाँ पर दे रखा है ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये एक नाम है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक तो होता है हॉटमेल, hotmail.com, ठीक है। एक होता है याहू मेल.com,
अच्छा, एक होता है gmail.com, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? आउटलुक। आउटलुक कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और आपको और नए सब्जेक्ट भी तो पढ़ने होंगे दूसरे। ईमेल प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल करते हैं बेटा? तो आपको ध्यान में रखना है पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पोस्ट पोस्ट अब आपको ध्यान में रखना है कि आगे चलते हैं अपन लोग, जब भेजते हैं तो एसएमटीपी का उपयोग करते हैं, और जब प्राप्त करते हैं तो पीओपी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है बेटा। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, बीसीसी का मुख्य उपयोग क्या है? तो बीसीसी का मुख्य उपयोग जो होता है, यहाँ पर जो उत्तर है, ईमेल में सीक्रेट कॉपी भेजने के लिए इसका उपयोग होता है। और ईमेल आपको ध्यान में रखना है, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दे रखा है अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? किसी संदेश के साथ में कोई फाइल को जोड़ देना, ये क्या कहलाता है? अटैचमेंट कहलाता है। और ये अटैचमेंट यानी कि किसी संदेश के साथ आप 25 MB से अधिक की फाइल को अधिक की फाइल नहीं नहीं सेंड कर सकते। आई बात समझ में? अगर 25 MB से अधिक की फाइल है तो वो कहां ओपन होगी? गूगल ड्राइव में ओपन होगी बेटा। किसके? अगले व्यक्ति के। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? ये फाइल या डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ भेज देने के लिए, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी बेटा, वो अब हो गई है रिजोल्व। तो आप चलिए 83 स्पैम ईमेल या जंक मेल क्या कहलाते हैं? आपको ध्यान रखना है, अनचाह या अवांछनीय ईमेल। यानी कि जंक या स्पैम मेल वो मेल होते हैं जिनकी ईमेल के सोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं होती है। अच्छा, ईमेल आईडी में .com का अर्थ क्या होता है? तो बेटा इसका मतलब होता है कमर्शियल। और ये .com जो है ना बेटा, ये किसी वेबसाइट के पीछे होता है, इसको बोलते हैं डोमेन कोड। अन्य नाम क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। आगे अपन को ध्यान रखना है, पहला सर्च इंजन आर्काइव है बेटा। हालांकि गूगल, याहू और बिंग भी क्या है? हमारे सर्च इंजन है, परंतु पहला कौन सा है वो? अच्छा, बिंग क्या है? बिंग जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक क्या है? ये आपका बिंग जो है ये सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और क्या क्या बनाया गया है आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आउटलुक का भी प्रयोग किया जाता है, और इसका मेल लिखने के लिए और मीटिंग्स याद रखने के लिए। याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहां दे रखा है लेन। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, सबसे पहले छोटा नेटवर्क होता है पेन। पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है मेन। मेन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपोलियन ओरियो नेटवर्क। अच्छा, फिर होता है वेन। वेन का मतलब होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है वेन। वेन का उदाहरण जो है वो क्या है?
कॉलेज कैंपस नेटवर्क है, इंटरनेट है, ऑफिशियल बिल्डिंग नेटवर्क है, या स्कूल कम्युनिकेशन। तो इसका जो उत्तर है वो अपन इंटरनेट से लगाते हैं, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में यही आता है। नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है बेटा? फायरवॉल एक आग की दीवार होती है। क्या होती है? आग की दीवार। अच्छा, आग की दीवार कैसी होती है? मान लो ये दीवार है बेटा, ठीक है। अच्छा, इधर ये हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है और इस कंप्यूटर के अंदर से इधर से कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है, तो ये व्यक्ति जो है या ये कोई फाइल है, तो ये अनऑथराइज्ड फाइल है। जब तक ये फायरवॉल इसको ऑथराइजेशन नहीं देता, ये इधर नहीं आ सकती। इस फायरवॉल से इधर के आने के लिए आग की दीवार से होते हुए गुजरना पड़ेगा। यानी कि ये एक एंटीवायरस की तरह ही काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एंटीवायरस की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है और हमारे कंप्यूटर को खराब होने से बचाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90, नेटवर्क में सबसे तेज ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है? ट्रांसमिशन सबसे तेज मीडियम जो है ऑप्टिकल फाइबर है बेटा। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। अच्छा, यहाँ पर डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम का कार्य होता है। अच्छा, उसका काम क्या होता है ये पूछ रहा है। अच्छा, इसका काम जो होता है ना, डोमेन नेम को किस में चेंज करता है? आईपी एड्रेस में चेंज करता है। आईपी एड्रेस में चेंज करता है। देखो यहाँ पर अपन ने लमसम पूरा सिलेबस कवर कर लिया इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, वेबसाइट का एक मुख्य पहला जो पेज होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? वेब पेज? जी नहीं। क्या बोलते हैं? ब्राउजर? जी नहीं। ब्राउजर क्या है बेटा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, होम पेज क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? होम पेज। वेबसाइट का मुख्य पहला पेज क्या कहलाता है? तो बेटा होम पेज ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वो जो भाषा है ना बेटा, वो HTML है। क्या है? HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है डायनेमिक वेबसाइट। देखो, वेबसाइट जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर hp/as.net का उपयोग किया जाता है। आप वेबसाइट की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है बेटा? ये दो प्रकार की होती है। कौन सी आपको ध्यान में रखना है, दो प्रकार की कौन सी होती है? पहली होती है हमारी डायनेमिक और दूसरी होती है स्टैटिकल, ठीक है। कितनी होती है? दो होती है, डायनेमिक और स्टैटिकल। अच्छा, आगे चलें तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट के पूर्ण पते को किसी भी वेबसाइट के पूर्ण पते को क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। वेबसाइट एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था बेटा, URL। IP का मतलब क्या होता है? अच्छा, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम। IP का मतलब क्या होता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लमसम हमारे ट्यूशन कंप्लीट होने को आए, ठीक है। एक डोमेन नाम में ORG का प्रयोग किस लिए होता है? तो बेटा ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो संगठन। और संगठन जो होता है नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो हमारा जो उत्तर होगा ये होगा। अब एक बात ध्यान रखना है, किसी भी वेबसाइट के पीछे अगर .com आया, क्या आया? .com आया, तो वो भारत से बाहर भी चलती है, भारत में भी चलती है। किसी वेबसाइट के पीछे क्या आया?
डॉट इन आया तो वो पूरे भारत में चलेगी, विदेश में नहीं चलेगी। किसी वेबसाइट के पीछे क्या आया, GOV आया तो वो सरकार वेबसाइट है। किसी वेबसाइट के पीछे क्या आया, डॉट नेट आया, क्या आया, डॉट नेट, तो वो नेटवर्क से संबंधित वेबसाइट है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे क्या आया, EDU आया तो वो शिक्षा संबंधित वेबसाइट है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे क्या आया, किसी वेबसाइट के पीछे अगर क्या आता है यहाँ पर GOV नेट EDU और क्या रह गया, और लमसम ORG, क्या है, ORG, तो ये संगठन की वेबसाइट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सभी क्या है बेटा, डोमेन कोड, यहाँ टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वेबसाइट में हाइपरलिंक, तो MS वर्ड में क्या, MS वर्ड में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, +K, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है हाइपरलिंक की, ये ब्लू कलर में हो जाता है। और इसके साथ साथ ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर किस में चेंज हो जाता है, हाथ की आकृति में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए आप इसका उपयोग करते हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, यहाँ पहली जनरेशन, यहाँ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस प्रकार या किस आधारित थे, तो आपको ध्यान में रखना है उसमें मुख्य उपकरण जो था वो वैक्यूम ट्यूब था। क्या था, वैक्यूम ट्यूब। अब आपको ध्यान में रखना है पहली पीढ़ी में तो यह क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज हुआ, IC। चौथी पीढ़ी में क्या यूज हुआ, VLSI। और पांचवी पीढ़ी में ULSI, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा यहाँ दूसरी पीढ़ी, यहाँ सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, तो आपको ध्यान में रखना है ट्रांजिस्टर पे। अच्छा IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और किसने निकाला इसको, जॉन मुचली ने इसका आविष्कार किया था बेटा, ठीक है ना। अच्छा ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होने को आई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ENIAC आएगा। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है ना, आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन के संबंध में माने जाते हैं, तो पांचवी पीढ़ी के अंदर सुपर कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं। और इसको AI जनरेशन भी बोलते हैं, AI जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अच्छा यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी बात कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। देखो आपको ध्यान में रखना है, OS के क्वेश्चन हमने ले लिए। OS का अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम डिवाइस ड्राइवर भी होता है। और आपको ध्यान में रखना है इसके दो प्रकार माने जाते हैं, दो प्रकार मान लेते हैं अपन, ठीक है। दो इंटरफेस होते हैं, एक तो होता है हमारा GUI, एक होता है हमारा CUI, ठीक है। अब GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है GUI इंटरफेस जो है ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और इसके उदाहरण जो है विंडो, लाइनेक्स, मैक, iOS। अच्छा हमारा CUI का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है दो, एक तो होता है
यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका दूसरा नाम होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसके उदाहरण MS DOS और दूसरा यूनिक्स। ठीक है, अच्छा मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, तो मोबाइल में आपको ध्यान रखना है, मोबाइल में फ़ोन का होता है एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड के अलावा भी होते हैं, परंतु एंड्रॉइड जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? सभी के लिए निःशुल्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, स्पीड बढ़ा के देख लेना, और जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।